ओम शांति। आज विश्व में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। मनुष्य आत्माएं अज्ञानता की घोर निद्रा में सो रही हैं, इसलिए भगवान को बार बार पुकारती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में से अंधकार मिटा दो, हमें प्रकाश की ओर ले चलो, हमें जगाओ। आज हम भटक गए हैं, भटक रहे हैं हम अंधकार में, तो प्रभु आप ही ज्ञान का दीप जलाओ। तो ये अंधकार किन बातों का है? बहुत दो छोटी बातें हैं। एक तो आत्मा अपने को भूल गई है। सबसे बड़ी वंडरफुल बात है, संसार में मनुष्य कह रहा है ये मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर कहने से इससे सिद्ध है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मेरा मेरा कहते हैं, भाई एक दिन मैं ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं कौन हूँ? तो ये छोटी सी बात कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा ही इस देह रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता हूँ। छोटी सी बात को भूल जाने के कारण हमारी दैहिक दृष्टि हो गई है, जिससे जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, इन सब भेद के कारण आज हम सब आत्माएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गई हैं। दूसरी बात, देह को देखने से ही 5 विकार ने आकर के झपटा मारा है और आत्मा आज रावण की 5 विकारों की जेल में फंस गई है, जिससे आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुण, आत्मा के जितनी भी चमक है वो सब खत्म हो गई है। आज आत्मा पुकारती है, प्रभु मुझे सुख दो, शांति दो, आनंद दो, खुशी दो। तो इससे सिद्ध है जो जिस चीज़ को मांग रहे हैं तो ज़रूर पहले थी ना। आज मनुष्य को भूख लगती है, तभी तो कहता है भाई मुझे खाना दो। इससे मतलब है पहले पेट में जब खाना होता है तो कभी भूख नहीं लगती। तो हम आत्माएं सुख, शांति, आनंद, खुशी की भूखी है। तो हमारी सुख शांति किसने लूटी ये आज मनुष्य नहीं जानते। एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारी सुख शांति को लूटने वाले हमारे अंदर ही ये 5 विकार बैठे हुए हैं। तो 5 विकार ही नरक का द्वार है। दुश्मन 5 विकार है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे नरक के द्वार है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्योति सागर है, जो ज्ञान के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश करके हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। और मैं भी तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, मैं लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों का सागर हूँ। आत्मा अपने को भूल गई, अपने पिता को भूल गई और अपने घर को भूल गई, अपने स्वधर्म को भूल गई। इन छोटी सी भूल के कारण ही आज विश्व में घर घर में अशांति है, रोग है, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार है। आज हम सब आत्माएं इस संसार के अंदर बहुत दुखी हैं और हर समय भय की जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आत्मा को इन 5 विकारों ने बहुत कमजोर कर दिया। सारी आत्मा की शक्ति ही इन विकारों ने बर्बाद कर दी, चूस ली।
अब परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हम बच्चों की बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जुटा करके हम आत्माओं को शक्ति, गुण और वरदान देते हैं। तो जैसे सोलर एनर्जी से आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हो सूर्य कितने लाखों माइल दूर है, लेकिन उसकी सोलर एनर्जी धूप से कितनी एनर्जी जमा होती है, और आज जिससे बड़े बड़े कारखाने सारे विश्व के अंदर एनर्जी का सोर्स सूर्य है, तो उससे सोलर एनर्जी लेकर के आज मनुष्य अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, ऊंचा बना रहा है, सुखदायी बना रहा है। तो अब परमपिता परमात्मा से जो आत्माएं नाता जोड़ती हैं तो उनके घर में शांति, सुख आता है। तो कहा गया परमात्मा ही लाइट हाउस है, परमात्मा ही शक्तियों का सोर्स है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर के इस धरती का अंधकार दूर करते हैं, वर्तमान समय आए हुए हैं, और हम सब आत्माएं जो अपने प्यारे पिता को पहचानती हैं, उनसे नाता जोड़ती हैं, तो कल्प कल्प के लिए भरपूर हो जाती हैं। तो यही बाप हमें संदेश देते हैं, बच्चे मुझ पिता से कनेक्शन जोड़ करके युग युग के लिए अपनी जीवन को सफल करो, गुणों को, शक्तियों को, वरदानों को प्राप्त करो। यही समय है, केवल यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।